नमस्कार, मैं कृष्णा राजा बुंदेला आप सभी का संस्कृत व्याकरण के चतुर्थ कालांश में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अर्थात वाक्यों को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य जो पेपर में आते हैं उन्हें हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो वाक्यों में अशुद्धियाँ 5 प्रकार की होती हैं: वचन संबंधी, लकार संबंधी, पुरुष संबंधी, विभक्ति संबंधी, लिंग संबंधी। तो सबसे पहले है वचन। जैसे वचन संबंधी शुद्ध अशुद्ध वाक्य में मान लीजिए आपका एक वचन का वाक्य है, उसको आपको द्विवचन में बदलना है या किसी शब्द को बहुवचन में बदलना है, तो ये वचन संबंधी शुद्धि हो गई। लकार में जैसे लट लकार का वाक्य लोट लकार में आ गया तो उसको भी बदलना है, या लंग लकार में आ गया लट लकार में आ गया तो उसमें ये बदलना है। उसके बाद है विभक्ति। तो विभक्तियाँ 6 प्रकार की होती हैं: प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। संबोधन अपने यहाँ होता नहीं है, सप्तमी विभक्ति, 7 विभक्तियाँ होती हैं, तो उनमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है लिंग, अर्थात वो शब्द स्त्रीलिंग का है तो पुल्लिंग में बदलना है, या पुल्लिंग के शब्द को नपुंसकलिंग में बदलना है। तो लिंग हमारे 3 होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो हमें उनमें बदलाव हो सकता है। वो आते हैं पुरुष, तो जैसे प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, तो इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इनके आधार पर हम वाक्य को शुद्ध अशुद्ध करना सीखेंगे। तो हम आपको एक एक करके वाक्य बताते जा रहे हैं, आप उसको समझते जाना। सबसे पहले है वचन। सबसे पहले है वचन संबंधी अशुद्धि। तो मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखा है सर्वे प्राणी जीवंती, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि सर्वे बहुवचन में या एक वचन में सब में चलता है, ये तो एक अव्यय है। लेकिन जीवंती, जीवंती क्या है? बहुवचन का है। तो प्राणी तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है, तो जब हम वाक्य को शुद्ध करेंगे तो प्राणी जो तृतीय विभक्ति का एक वचन है उसको हम तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बदल देंगे, अर्थात आ जाएगा सर्वे प्राणी जीवंती, यानी सभी प्राणी जीवित हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है जैसे आचार्य पदे जीवनम, तो आचार्य के पैरों में जीवन है। पदे एक वचन है, पद यानी होता है पैर, पदे सप्तमी का एक वचन होता है, लेकिन पैर तो 2 होते हैं, इसलिए हम इसको जब शुद्ध करेंगे तो आ जाएगा आचार्य। आचार्य तो हमारा एक वचन ही रहेगा, लेकिन पैर 2 रहेंगे तो हम इसको बना देंगे पादयो और जीवनम। ये हो गया हमारा वचन संबंधी शुद्ध। यानी पदे एक वचन था, आचार्य भी एक वचन है, जीवनम भी, लेकिन पैर कैसे होते हैं? हमारे 2 होते हैं, तो हम उसको द्विवचन में बदल देंगे। इसके बाद आपका आता है लिंग संबंधी। इसके बाद आते हैं लिंग संबंधी शुद्धि, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर हम कैसे वाक्य शुद्ध करेंगे। मान लीजिए ये वाक्य आता है पत्रः पतन्ति, अगर हम इसको देखें तो ये वाक्य सही है, क्योंकि पत्रा भी बहुवचन है और पतन्ति भी बहुवचन है। ठीक है, बहुत से पत्ते गिरते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पत्र यानी होता है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है वो पत्ता क्या है? नपुंसकलिंग है। तो जब हम इस वाक्य में शुद्धिकरण करेंगे तो आ जाएगा पत्राणि पतन्ति। पत्राणि भी बहुवचन है और पतन्ति भी बहुवचन है, बस इसमें शुद्धि क्या हो गई कि यहाँ पुल्लिंग का दिया हुआ था और हमें नपुंसकलिंग का लिखना था, तो ये हो गया लिंग संबंधी शुद्धिकरण। इसी प्रकार से दूसरा है जैसे दौ दौ चत्वारो भवन्ति, यानी 2 2 4 होते हैं, ये पुल्लिंग में है, लेकिन इसमें अशुद्धि है क्योंकि हमें नपुंसकलिंग में बनाना है। जब हम इसको नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो आ जाएगा, स्त्रीलिंग में बनाएंगे, सॉरी नपुंसकलिंग नहीं स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आ जाएगा 2 2 चत्वारि भवन्ति, अर्थात 2 स्त्रीलिंग का है, ये भी 2 स्त्रीलिंग का है, चत्वारि भी स्त्रीलिंग का है और भवन्ति यानी बहुवचन के लिए है। ठीक है, अब है हमारा पुरुष संबंधी शुद्धि, यानी वाक्य में हम पुरुष से संबंधित शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष हमारे 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मान लीजिए ये एक वाक्य आता है
पुरुष के आधार पर इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि अहम क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है और ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो फिर क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष का एक वचन ही लगेगी। तो हमारा जब शुद्ध वाक्य बनेगा वो आ जाएगा अहम आपणम और गच्छामि। जैसे होता है ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ऐसे इसमें होता है सात तौते त्वयं युवम युवाम अहम आवाम और वयम। उसी के आधार पर हम इसमें इसकी क्रिया में शुद्धि कर देंगे। ऐसे दूसरा शब्द है हमारा सह मोदकम खादसी, यानी वह मोदक को खाता है। तो ये जो हमारा शब्द है ये मध्यम पुरुष का एक वचन होता है और सा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो हम इस वाक्य में शुद्धिकरण में कर देंगे कि सा मोदकम और खादती। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं लकार संबंधी। इसके बाद आते हैं हमारे लकार संबंधी शुद्धिकरण। जैसे एक वाक्य है दशरथ अयोध्या राजा अस्ति, अगर हम कहें तो ये बात सही है, लेकिन इसमें लकार संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो अगर हम इस बात को शुद्ध करेंगे तो आएगा दशरथ अयोध्या के राजा थे, क्योंकि वो वर्तमान में तो है नहीं, तो हम इसको भूतकाल में बदल देंगे। तो इसका बन जाएगा दशरथा अयोध्याया राजा और आसीत। क्या आ जाएगा इसका, आसीत, यानी ये लट लकार का था और हमने इसको लंग लकार में बदल दिया। इसके बाद ऐसे ही दूसरा शब्द आता है अहम पर स्वाहा पाठशाला गच्छामि। अब अगर हम वाक्य को शुद्धिकरण समझेंगे तो अहम के साथ गच्छामि है, ये बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है लकार संबंधी। परसों का मतलब होता है जो आने वाला परसों है, यानी कल के बाद परसों। स्वामी होता है कल, और पर यानी परसों, यानी कल के बाद एक और दिन। तो ये है परसों यानी आने वाला जो परसों है, तो मैं आने वाले परसों को विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ गच्छामि का मतलब होता है जाता है, तो जाऊंगा में बदलना है तो हम इसको भविष्य काल में बदल देंगे। ये जो हमारा वाक्य है ये है वर्तमान काल का, लट लकार का, और लट लकार में हम इसको बदलेंगे तो आ जाएगा अहम परस्वा पाठशाला, और यहाँ आएगा गमिष्यामि, क्योंकि गच्छ को जब हम आत्मनेपदम में लिखते हैं तो वहां गम धातु से लिखने लगते हैं, तो आ जाएगा गमिष्यामि। ठीक है, गच्छ को गच्छति गच्छा गच्छन्ति में बस लिखते हैं, बाकी हम गम धातु से इसको लिखते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं, इसके बाद में आपका गृह कार्य, जो आपको कॉपी पर लिख करके और ग्रुप में भेजना है। सबसे पहले आपको जो वाक्य दिए हमने वो सिर्फ एक एक वाक्य है, उनमें शुद्धि करनी है आपको, और क्या शुद्धि करनी है वो हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे यह सर्वे बालिका धावती, इसमें वचन की शुद्धि करनी है। दूसरा है सीता रामस्य सह वनम गता, इसमें विभक्ति की शुद्धि करनी है। सह के साथ में हम फिर किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं ये हमने आपको पहले क्लास में बताया था, तो आपको उस आधार पर करना है। फिर है त्वयं पत्रम लिखसि, ये पुरुष के आधार पर आपको शुद्धि करनी है। अहम गृहे स्वः पठामि, ये आपको लकार के आधार पर शुद्धि करनी है। और ऐसा आत्मा दुखी भक्ति, ये आपको लिंग के आधार पर शुद्धि करनी है। चलिए आप सभी को ये होमवर्क करके कॉपी की फोटो निकाल करके ग्रुप पर भेजना है।